हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में। आपको सीडीपी सिलेबस हम कल वीडियो बना के बताए थे। सीडीपी सिलेबस हम पूरा करेंगे। तो आज से पर डे एक क्लास आपको सीडीपी का मिल जाएगा, जो कि अच्छा मिलेगा। ये नहीं है कि कुछ भी मिल जाए, अच्छा मिलेगा। तो अगर आप लोग सीडीपी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों में भी शेयर कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो लोग पहले कमेंट करके बताइए चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या, जिसे बाल विकास कहते हैं। तो बाल विकास जो है बच्चों को तो आप लोग देखे होंगे, हर कोई बच्चा से बड़ा हुआ है, उसी को हम लोग बाल विकास कहते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से शुरू होकर और जब तक मनुष्य मर नहीं जाता है तब तक विकास चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हम विकास कहते हैं। बच्चे के बढ़ने, सीखने, समझने, व्यवहार होने वाले सारे सकारात्मक बदलाव को बाल विकास कहते हैं। बच्चे में जो भी परिवर्तन हो, कोई बच्चा मान लीजिए अब 1 साल का है, कल वह 1 साल 1 दिन का हो जाएगा, परसों 1 साल 2 दिन का हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बालक में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वही सकारात्मक, जैसे बच्चा 1 महीना का था वह 2 किलो वजन का था, 1 साल का है तो 5 किलो वजन का है। तो वो क्या है, उसका विकास है, शारीरिक विकास। विकास बहुआयामी होती है। विकास जो है बहुआयामी होती है, माने 3 डायमेंशनल होती है, माने चारों तरफ से विकास होता है। पैर का भी विकास होता है, हाथ का भी विकास होता है, सर का भी विकास होता है। विकास प्रगति, विकास जो है प्रगति, उन्नति, बढ़ोतरी एवं परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। अब एक दिए हैं एरिस्टोटल ने, जो कि विकास आंतरिक और बाह्य कारण से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। विकास जो है व्यक्ति के आंतरिक मतलब होता है शारीरिक, शरीर से, और बाहरी मतलब होता है बाह्य, मतलब समाज के, परिवार के प्रति जानना, सुनना, बच्चे समझते हैं, उसे हम बाहरी कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अब पढ़ते हैं विकास के लक्षण। तो विकास करने के लिए उसका लक्षण कैसे हम लोग को पता चलेगा? पहले फ्लेक्सिबल माने लचीलापन होता है। विकास जो होता है वह लचीलापन होता है। मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक मत साथ में, तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक मतलब क्रमबद्धता। क्रमबद्ध मतलब कोई बच्चा अभी क सीख रहा है, उसके बाद सीखेगा, क ख सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी पढ़ रहा है, उसके बाद क्या बड़ा एबीसीडी सीख रहा है, उसके बाद छोटा एबीसीडी चढ़ेगा। यही क्रमबद्ध हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्रमबद्ध ही है। बहुआयामी मतलब चारों ओर से, निरंतर माने लगातार, व्यक्ति विभिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न विभिन्न गुण आते हैं। विकास प्रासंगिक होता है। विकास क्या है, प्रासंगिक होता है, माने सब जगह होता है। कहीं भी कुछ भी करिएगा तो वहाँ विकास हो रहा है। चाहे आपका कुछ भी करिए, कृषि का कार्य करिए, घर बनाने का कार्य करिए, पढ़ने का, पर डे कुछ न कुछ आप लोग सीखते ही हैं। ऐसे ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं को प्रभावित करता है, तो इससे समाज में भी प्रभावित डालता है। अब मान लीजिए समाज का अच्छा सिचुएशन नहीं हो और कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो उसका क्या होगा, जैसा समाज को देखेगा वैसे ही करेगा। तो यही है सामाजिक गुण। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। चलिए तब फर्स्ट में पढ़ेंगे मानसिक बौद्धिक विकास। अब मानसिक बौद्धिक विकास पढ़ेंगे। चीजों को समझना, या चीजों को समझना, जानना, नई बातों को जल्दी सीख जाना। कोई अब आपको बताते नई बात को कैसे लोग जल्दी, अब मान लीजिए आप लोग गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रास्ता में कोई घटना हो गया तो उसको आप देख कर क्या हो गया, तुरंत आपके मेमोरी में क्या हो गया, रिमेम्बर हो गया, याद हो गया। तो वही चीज है जो नई चीज को सीखना। अब बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बच्चा जब भी करके सीखेगा तो उसको याद रहेगा, इस चलते लर्निंग बाय डूइंग दिया जाता है। सवाल पूछना, अब बच्चे क्लास में आते हैं, पीछे बैठ के चले जाते हैं, ना पूछते हैं ना टीचर उनको बताता है, तो उस जगह क्या होगा, बच्चा को हरासमेंट होगा। तो बच्चा जब तक क्लासरूम में इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा। उसके बाद रंग, आकार, गिनती और पहचानना।
तब बच्चे को क्या है, रंग आकार गिनती पहचानना, या आपको पहचान रहा है, टीचर को पहचान रहा है, किसी का फ्रेंड को पहचान रहा है, तो वहां से मानसिक विकास वृद्धि हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब बच्चों में भाषा का विकास का लक्षण। अब भाषा का बच्चों में विकास करेगा तो उसका लक्षण क्या क्या दिखाएगा। तो बच्चा बोलना शुरू कर देगा, बच्चा बोलना शुरू कर देगा, शब्द को जोड़कर वाक्य बनाना शुरू कर देगा, कहानी सुनना या बताना या बात करना, दूसरों की बात समझना। अब आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो आपको जवाब दे सकता है या नहीं भी दे सकता। अगर दे सकता है तो बच्चे में ज्ञान का विकास हो रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो बच्चे में ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर पे है सामाजिक विकास का लक्षण। दूसरों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ खेलना, बड़ों की बातें मानना, रिश्ते को समझना। तो जब भी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक विकास होगा, बच्चे में जब भी सामाजिक विकास होगा तो बच्चों में अनेक तरह की योग्यताएं दिखने लगेगी। जैसे दूसरों से मिलना जुलना, ये क्या है, सामाजिक का लक्षण है। दोस्तों के साथ खेलना, अब मान लीजिए बच्चा बच्चे के साथ खेलेगा, बड़ों के साथ तो नहीं खेलेगा। बड़ों की बातें मानना, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसके माता पिता कोई कार्य कहते हैं करने की, तो बच्चा करता है तो माता पिता का बात मान रहा है। रिश्तों को समझना, अब मान लीजिए कोई नाना आते हैं तो मम्मी पापा सिखा देते हैं बच्चे को, जाके नाना को प्रणाम करो, तो उस समय क्या होता है, बच्चा आज्ञा का पालन करता है। तो यही क्या है, सामाजिक ज्ञान बच्चों का है। अब 4 नंबर में है भावनात्मक विकास का लक्षण। अब बच्चों में कैसे देखेंगे कि बच्चों में भावनात्मक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चा अपनी खुशी, गुस्सा, डर को पहचान करेगा। अब मान लीजिए आप देख रहे हैं बच्चे को, तो उसमें खुशी, हंस रहा है तो आप समझ रहे हैं बच्चा हंस रहा है, गुस्सा कर रहा है तो आप भी समझ रहे हैं कि बच्चे गुस्सा कर रहा है। पहचानना, डर का पहचान, रोना, हंसना, भावना, दूसरों की भावनाओं को समझना और मन को शांत रखना, ये भावनात्मक अध्ययन है। 5 नंबर पे है शारीरिक विकास के लक्षण। अब बच्चों में शारीरिक विकास होता है, उसका कैसे पता चलेगा। शारीरिक विकास का लक्षण जैसे बच्चा चलना, दौड़ना, चीजों को पकड़ना, संतुलन बनाए रखना, ऊंचाई और वजन उठाना। तब बच्चा में शारीरिक विकास होता है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा 3 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, तो दोनों में अंतर आप लोग को पता चल रहा, यही है शारीरिक विकास। अब मानसिक विकास इसी में होता है। मानसिक मतलब दिमाग में सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, उसे मानसिक विकास कहते हैं। तो चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। अगर आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट करके बताइए, यस लिखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। शुरू करें, कोई है क्लास में या नहीं? ओके शुरू करते हैं। विकास के मुख्य आयाम। तो विकास जो है वो अनेक तरह से होता है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर का विकास कैसे होता है, तो शरीर में मांसपेशियों का वृद्धि होता है, ऊंचाई, वजन घटता है, पहले हम आपको बता चुके हैं। अंगों का विकास होता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का, कोई 2 साल का बच्चा है और कोई 10 साल का बच्चा, दोनों का हाथ में अंतर देख सकते हैं, शरीर की बनावट में देख सकते हैं, मांसपेशी में कोई बच्चा देख रहे हैं मोटा है, कोई बच्चा पतला है। मोटर स्किल भी बच्चे में आ जाता है, जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, संतुलन बनाना। अब चलना में कोई बच्चा दौड़ रहा है, अब उसके पास अगर संतुलन नहीं रहेगा तो गिरेगा। इसी को हम शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आ गया संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप लोग कमेंट करके बताइए संज्ञानात्मक मतलब होता क्या है। लास्ट में तो हम बता देंगे, लेकिन अभी आप बताइए। तभी यहाँ बच्चों में सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है, उसे हम संज्ञानात्मक कहते हैं। जैसे ध्यान, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान करना। ये थ्योरी किसने दिए थे, तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ये थ्योरी जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ध्यान, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान, सोचने और समझने की क्षमता। 3rd में है भाषिक विकास, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बच्चे में लैंग्वेज कब डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है, सुनना शुरू कर देता है, पढ़ना लिखना करने लगता है, शब्दावली, व्याकरण, भाषा का समझ। बच्चे जब वाक्य बनाने लगते हैं, आप बच्चे से बात करते हैं, बच्चे अपना बात बना के कुछ भी सेंटेंस आपसे पूछ ले या कुछ, इस अवस्था में बच्चे आपसे ज्यादा पूछेंगे। कहीं जाएंगे खेलने कूदने घूमने, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, तो इस तरह के बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। तो भाषा के विकास में बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, शब्दावली, व्याकरण, भाषा की समझ, इसमें इस अवस्था में विकसित हो जाती है।
नंबर 4 पे है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। अब सामाजिक पहले भी हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दी है, लेकिन यहाँ पीडीएफ बना हुआ है, इस चलते आपको डिटेल से बता देते हैं। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, एक भी पेज हटा नहीं रहेगा, टोटल का टोटल पेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना बात बनाए। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होता है? अब दूसरों से मिलना जुलना, सहयोग, सहभागिता, नियमों का पालन करना, स्कूल साथियों के साथ व्यवहार करना। अब आपको हम बताते हैं सामाजिक। अब एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जब बेल बजती है, स्कूल की बेल बजती है, तो बच्चे सब कतार लाइन में खड़े हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि स्कूल का नियम है कि जब भी बेल बजे तो बच्चे लाइन में जाके खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रे करना है। यही हुआ बच्चों में सामाजिक का विकास। जैसे दूसरों बच्चों से झगड़ा नहीं करना, झगड़ा करने पर टीचर उन्हें डांटते हैं। इस तरह बच्चों में क्या होता है? सामाजिक का विकास हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आगे आपको इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में होता है बच्चों में, जैसे इमोशनल मतलब होता है खुशी, गुस्सा, डर, उत्साह जैसे भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना, सहानुभूति का विकास करना। तो बच्चे में इमोशनल, जैसे मम्मी मारी तो बच्चा क्या हो गया? रोने लगा, या गुस्सा हो गया, या उसे के पास डर आ गया। मम्मी पापा आए चॉकलेट लेके दिए, बच्चा में खुशी आ गया। यही है भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट। अब है 6 नंबर पे मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब नैतिक विकास के बारे में जानते हैं। इसमें सही और गलत की पहचान करना, नियमों एवं मूल्य, आदर्शों, कर्तव्य को पूरा करना। ये थ्योरी किसने दिया? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं, नीचे लिखा हुआ है। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक सोच का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया? तो लॉर्ड कोलबर्ग ने दिए थे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। अब 7 नंबर पे व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे व्यवहार, मान लीजिए आप किसी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। स्वभाव, स्वभाव आपके बोलने चलने की ढंग, आदतें, आपका हैबिट, आत्मविश्वास। आप कहीं मान लीजिए भाषण दे रहे हैं, वहां पे आपको आत्मविश्वास अगर नहीं रहे तो आप बोल नहीं पाइएगा। आत्मसम्मान, सामाजिक और भावनात्मक गुणों का मिश्रण। तो दोनों का मिश्रण होना चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे अवस्थाएं, कौन कौन अवस्थाएं होती हैं। तो पहला है गर्भधान, गर्भ अवस्था, जिसको प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो गर्भ अवस्था जब कब होता है? जब 2 9 0, जब गर्भधारण तब होता है जब बच्चा गर्भधारण किया, और जब तक डिलीवरी नहीं होता है तब तक क्या होता है? गर्भ अवस्था होता है। शिशुअवस्था 0 से 2 ईयर। शिशुअवस्था आपको 0 से 2 वर्ष होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको 2 से 6 वर्ष होगा। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होगा। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं, इस पेज को स्किप कर देते हैं, आगे पूरा डिटेल से दिया हुआ ऐसे बता देते हैं। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष होता है, और वयस्क अवस्था 18 वर्ष से ऊपर होता है। तो चलिए आगे पूरा डिटेल से इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भ अवस्था, गर्भधारण अवस्था, सबको ये देखिए यहाँ स्पेलिंग एरर है, प्रेगनेंसी स्टेज होगा। तो ये गर्भधारण जब होता है 0 से 9 मंथ होता है। यह विकास की सबसे तेज अवस्था है। इस विकास को क्या कहते हैं? सबसे तेज अवस्था। यहाँ बच्चों का विकास और माँ का शारीरिक विकास दोनों काफी तेजी से विकास होता है। शरीर के अंगों के निर्माण और दिमागी का विकास कहाँ पर थे? शरीर के अंगों का निर्माण और दिमाग का विकास और इंद्रियों का प्रारंभिक नींव यहीं से बनती है। अब बच्चा जो जन्म लेगा 9 मंथ बाद या 9 मंथ में ही, तो वहां जब बच्चा गर्भ धारण करता है उस टाइम बच्चों का विकास जो होता है अत्यधिक अति चरम पे होता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद से लेके आपको लगभग 1.5 साल तक इतना तेजी से बच्चा बढ़ता है। आप सबके घर में बच्चे हैं, वो आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे विकास करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं शिशु अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ऊपर भी आप लोग को बता दिए। बच्चे में संवेदनाएं समझता है, माता पिता से लगाव बनता है, माता पिता तथा परिवार के पूर्णतः निर्भर रहता है। तो बच्चे जो होते हैं
से 2 वर्ष के बच्चे वह पूर्णतः क्या होते हैं, अपने माता पिता, परिवार, दादा दादी पे निर्भर होते हैं। सामाजिकता अपनी तथा पराये का फर्क जानने लगता है। इस अवस्था में बच्चे अपने और पराये, जैसे अपने माता पिता, मम्मी पापा और दूसरों में अंतर समझने लगते हैं। आप मान लीजिए कोई घर से बाहर आदमी, वो आदमी कभी घर में नहीं आया, तो वो बच्चा देखते ही क्या करेगा, मम्मी के पास चला जाएगा या घर में घुस जाएगा। तो वो उसको क्या होता है, भय होता है। संवेग भय इसी को कहते हैं। नाराजगी, अब मान लीजिए इस अवस्था में बच्चा नाराज बहुत अत्यधिक होता है। चलना, बोलना, हंसना जैसे प्राथमिक क्षमताओं का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा ज्यादा चलता है, बोलता भी बहुत है, पहचानता भी बहुत है। जो लोग को एक बार देख लिया उसके नजर में रहता है। यह प्रारंभिक विकास की अवस्था कहता है। इस अवस्था में पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है इस अवस्था को। तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो जल्दी से लाइक कीजिए बिना टाइम गंवाए। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। कारण है कि बहुत सारा टॉपिक है और कारण हम लेट से शुरू किए हैं, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कोर्स आपका कंप्लीट करा दें। फर्स्ट बार है, थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग भी सपोर्ट करिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप लोग मैसेज करिए, हम उसका देखेंगे, फिर रिप्लाई आपको हम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आ गया प्रारंभिक बाल्यावस्था। 1 मिनट। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष तक होता है। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। माने बच्चों का स्कूल, अब तो बच्चा 2.5 साल 2 साल 2.5 साल से प्री स्कूल जाने लगता है। खेलने कूदने का भी बच्चों में रुचि ज्यादा होता है। इसमें भाषा, कल्पना, खेल, सामाजिक व्यवहार तेजी से विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चों का माने भाषा का विकास भी तेजी से होता है, खेलने में भी रुचि ज्यादा रहता है, सामाजिक माने विकास ज्यादा होता है, बच्चों में खुद से कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे अपने से कर सकता है। इसमें पियाजे एक थ्योरी दिए थे जिसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। अब आ गया मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल अवस्था, इसी को कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। मध्य समय रहता है बच्चों को। इसमें मध्य बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें या उद्यमी अवस्था भी इसे कहते हैं। प्रारंभिक स्कूल की अवस्था होती है, एलिमेंट्री स्कूल एज भी तार्किक। इसमें इस अवस्था में बच्चे को तार्किक सोच विकसित होता है, अनुशासन, समूह में काम करना, नियमों को मानना सीखता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच, मतलब क्या होता है, रीजनिंग जिसे कहते हैं, तार्किक सोच। तो बच्चे सोचने समझने, किसी चीज पे मंथन करने लगता है, उसे हम तार्किक सोच कहते हैं। इसी स्कूल कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, गणित बनाना का बेहतर इस बच्चे में बेहतर विकास के हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब आ गया किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। जटिल अवस्था या तनाव की अवस्था भी इसे कहते हैं। शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे देखते हो, ये लड़का में तो कम चेंज 12 साल तक रहता है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है। लड़कियां में ज्यादा चेंज होते रहता है। जैसे लड़कियों का शरीर फैल जाता है 12 साल की एज में। और भी सारे आप लोग समझ सकते हैं कि ज्यादा शारीरिक विकास उसमें ज्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। तो जैसे प्रजनन अंगों का विकास, जैसे चेस्ट ज्यादा बढ़ने लगता है लड़कों में, शरीर, कंधा, शोल्डर जो है फैलने लगता है। लड़कियों में शरीर लड़कों की तुलना में अधिक विकसित होती है। शारीरिक चाहे भावनात्मक हो या हार्मोनल परिवर्तन जो होता है लड़कियों में ज्यादा होती है। इसमें पहचान बनाम स्वतंत्रता की चाह और निर्णय लेने की क्षमता होती है। इस अवस्था में बच्चों में निर्णय लेने की भी क्षमता होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं किशोर अवस्था का और कुछ पॉइंट है और देखते हैं। इसमें स्वायत्तता का स्वभाव होता है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्व हो जाती है। इस अवस्था तक आते आते समझ जो है वह पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है। कल्पना शक्ति अधिक हो जाता है। सृजनात्मकता एवं उच्च स्तर पर चले जाता है। तो सोचने समझने की क्षमता इस अवस्था में अत्यधिक हो जाता है, जो कि बच्चे अपने मन से कुछ निर्णय भी ले सकते हैं इस अवस्था में, और यह अवस्था परिपक्व हो जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अब लास्ट है, आज का क्लास अंत हो जाएगा यहाँ के बाद। तो लास्ट में है युवा अवस्था। ये तो था नहीं, लेकिन हम आप लोग को जानने के लिए दे दिए। तो युवा अवस्था और वयस्क अवस्था कब होता है? वयस्क अवस्था जो होता है 18 वर्ष के बाद वयस्क अवस्था होता है। तो इसमें व्यक्ति को सोच परिपक्वता होती है, जीवन उद्देश्य की, करियर
पर ध्यान देता है। जैसे मान लीजिए अब नौकरी की इच्छा, कोई बच्चा अब यहाँ तक आने के बाद 18 वर्ष होने के बाद लगभग सभी बच्चे को इंटर तो कंप्लीट, आईएससी तो कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में रहते हैं, कुछ बच्चा मेडिकल की तैयारी करने चले जाते हैं, कुछ वैसा बच्चे एजुकेशन लाइन में आ जाते हैं, कुछ बच्चे जाके मेडिकल में चले जाते हैं। तो बस सबका अपना जिम्मेदारी है और उस तरह से अपना काम करते हैं। इस संबंधों में जिम्मेवारी और सामाजिक विकास इसमें हो जाता है। तो इस अवस्था में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, बच्चे समझने बूझने लगते हैं। तो आज का यही क्लास खत्म होता है। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा वो भी बताइएगा, सर आप यहाँ गलती किए हैं। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा और लाइक करके और कमेंट करके जाइए। आप लोग को जो दिक्कत होता है वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का हर संभव कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल।